233 के स्पॉयलर्स आ गए हैं, बट उससे पहले अ ग्रेट थैंक्स टू मायामुरा फॉर प्रोवाइडिंग द स्पॉयलर्स। भाई का अकाउंट सस्पेंड हो गया है, उसके बावजूद हमें आज स्पॉयलर्स मिले, तो सब कमेंट्स में थैंक्स मायामुरा कर दो भाई। ये बंदा थैंक टू हिम, आज हमें स्पॉयलर्स मिल गए। तो चैप्टर 232 में जब मोहरा का समन हुआ तो सबको लगा था कि अब गोजो क्या करेगा, कैसे फाइट करेगा, बट गोजो इज़ डूइंग फाइन इन दिस चैप्टर। अपना लौंडा अभी भी लड़ रहा है। तो चैप्टर के स्टार्ट में सब लोग वरीड हैं महारागा को देखकर, बट यूजी अभी भी होपफुल है और कहता है कि भले महारागा ने गोजो की इन्फिनिटी को अडेप्ट कर लिया है, बट अभी वो इक्वल फुटिंग पर है गोजो के साथ, वो सुपीरियर टर्म्स में नहीं आया है और गोजो के घाव भी भर जाएंगे कुछ देर में। बट इसके बाद शोको बहुत ही स्ट्रेस दिखती है और वो कहती है कि गोजो की हील करने की जो स्पीड है वो कम होती जा रही है। वो रिवर्स कर्स टेक्निक यूज़ कर सकता है अभी, क्योंकि उसने अभी थोड़ी देर पहले ही एक रेड मारा था, बट रिवर्स कर्स टेक्निक का जो आउटपुट है वो भी कम हो रहा है। और सेम गोज़ फॉर सुकुना, उसके लिए भी ये सेम है। तो कहीं ना कहीं गोजो धीरे धीरे उसके लिमिट्स पर आ रहा है। एंड अगर सुकुना की भी आउटपुट कम हो रही है रिवर्स कर्स टेक्निक की, तो शायद, क्योंकि सुकुना को देख के लग नहीं रहा, बट हाँ गोजो के लिए रेड फ्लैग्स अब शायद आने चालू हो चुके हैं। नेक्स्ट, नैरेटर कहता है कि अगर अपोनेंट स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल टाइम किंग ऑफ कर्सेस हो तो उसे हराना इम्पॉसिबल है। ऐसा सबने सोचा था, इवन गोजो ने भी सोचा था कि वो ये फाइट हार जाएगा। इसके बाद गोजो सोचता है कि लास्ट टाइम उससे ऐसा कब लगा था और तुरंत उसके माइंड में टोजी की इमेज आती है। टोजी के बाद सुकुना ही है जिसने गोजो को टक्कर दिया है। और यहाँ नरेटर फर्दर कहता है कि भले ही ये फाइट हारने के साइंस दिख रहे हैं, गोजो के अंदर एक अलग सा सेटिस्फैक्शन आ रहा है। द बर्डन ऑफ बीइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट, जो अकेलापन आता है जब आप सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो, वो अब गोजो के अंदर भर रहा है। नेक्स्ट, गोजो मोहरागा के फेस पर पंच करता है और पीछे पुश करता है, जो कि मोहरागा को चोक कर देता है। वेल, गोजो के पंचेस है ही स्ट्रॉन्ग। एंड देन गोजो कुछ चैंट बोलता है और अपनी टेक्निक को रिस्टोर करने लगता है। फिर वो मोहरागा को रेड मारने जाता है, बट सुकुना जाग जाता है और रैबिट स्केप का यूज़ करता है। गोजो तब भी रेड मारता है, बट वो सिर्फ सराउंडिंग को डिस्ट्रॉय करता है, जाके मोहरागा को नहीं लगता। गोजो ये रियलाइज़ करता है कि सुकुना मोहरागा को प्रोटेक्ट कर रहा है और उसे ऑफेंस की तरह यूज़ कर रहा है, क्योंकि मोहरागा इन्फिनिटी से अडेप्टेड है, तो वो डायरेक्ट गोजो से लड़ेगा एंड सुकुना मोहरागा के पीछे से लड़ेगा। नेक्स्ट, सुकुना एक फायर एक्सटिंग्विशर फेंक कर उसे डिस्ट्रॉय करता है और एक स्मोक स्क्रीन बनाता है। बट यहाँ मोहरागा प्रिपेयर रहता है अटैक करने के लिए सुकुना को, और सुकुना जो टेक्निक यूज़ करता है ना फायर एक्सटिंग्विशर को तोड़ने के लिए, चोजो उस पर रिएक्ट करता है कि ये तो पियर्सिंग ब्लड टेक्निक जैसी दिख रही है, और सुकुना का अटैक गोजो को हिट करता है जब वो मोहरागा से डिफेंड कर रहा होता है खुद को। गोजो रियलाइज़ करता है कि उस सुकुना सिर्फ मोहरागा को सपोर्ट ही नहीं कर रहा है, जब मोहरागा गोजो की इन्फिनिटी को वैनिश कर रहा है तब सुकुना अटैक कर रहा है ताकि गोजो को वो अटैक लगे। सो जिस हिसाब से गोजो की ब्रोकन एबिलिटी थी ना इन्फिनिटी लाइक लिमिटलेस, उसका तोड़ तो सुकुना ने अब निकाल लिया है एंड अब वो एक डिस्टेंस से भी गोजो को डैमेज कर सकता है एंड इट्स अ 2v1 फाइट नाउ। बट नेक्स्ट, गोजो कंप्लेन करता है कि सुकुना शिकिगामी की एबिलिटीज़ को यूज़ कर पा रहा है बिना उन्हें समन किए। जो अटैक सुकुना ने अभी किया था वो पियर्सिंग ब्लड नहीं था, बल्कि मैक्स एलिफेंट का वाटर शूट था। तो ये एक न्यू चीज़ पता चली, बट क्या 10 शैडो टेक्निक वाले सब यूज़र ये कर सकते हैं? एंड सुकुना को 10 शैडो यूज़ करता देख लगता है कि मेगुमी को कितना कुछ सीखना था यार अभी। नेक्स्ट, गोजो समझ जाता है कि सुकुना अब क्यों शिकिगामी यूज़ कर रहा है, अभी तक फाइट में उसने क्यों नहीं किया था, क्योंकि अब उसके पास ज़्यादा रिसोर्स है एंड मोहरागा ने इन्फिनिटी को अडेप्ट कर लिया है, जिसके कारण शिकिगामी के अटैक्स गोजो को टच कर पाएंगे। बट
रेड को अडेप्ट करने में ब्लू से ज़्यादा टाइम लगेगा, तो अभी भी वो रेड का यूज़ कर सकता है। गोजो ये सब सोच ही रहा होता है कि सुकुना उसे रोक देता है और कहता है कि गलत मत समझो, ये फाइट 2v1 नहीं है। और सुकुना एक शिकिगामी को समन करता है नेम चिमेरा बीस्ट आगितो। वेल ये नेम ट्रांसलेशन में शायद हमें और अच्छे से पता चल जाए ये सेम टू सेम सही नाम है या गलत, पता नहीं। और ये कोई न्यू शिकिगामी नहीं है, बल्कि ये न्यू और टोटलिटी को मर्ज करके बना है। बट सुकुना ने अभी तक मर्ज वर्ड बोला ही नहीं, उसने जस्ट दोनों शिकिगामी का नाम लिया, उन्हें समन किया और वो मर्ज होकर समन हुए। वेल अगर गोजो की एबिलिटीज़ ब्रोकन है तो सुकुना भी कुछ कम नहीं है। 10 शैडो टेक्निक को सुकुना इतने अच्छे से यूटिलाइज कर रहा है कि सब हक्के बक्के रह जा रहे हैं। लाइक मैं खुद शौक हूँ कि ये मैं क्या देख रहा हूँ। सुकुना को इतने हैक्स कैसे पता है 10 शैडो टेक्निक्स के बारे में इतने डिटेल में। वेल अब ये फाइट न्यू शिकिगामी प्लस मोहोरोगा प्लस सुकुना वर्सेस गोजो है, लाइक एक 3v1 बैटल। एंड गोजो सुकुना को चिढ़ाता है कि तुम एक खोए हुए बच्चे लग रहे हो विथ 2 जाइंट्स अराउंड। वेल गोजो बीइंग गोजो, सिचुएशन कोई भी हो, झुकने का और थकने का नहीं साला। एंड द फाइट कंटिन्यूज। गोजो दोनों शिकिगामी के अटैक्स को डॉज करता है, बट सुकुना गोजो के शैडो से बाहर आकर वाटर शॉट मारता है एंड गोजो उसे भी डॉज करता है। नाउ सुकुना गोजो के शैडो से बाहर आकर उसे अटैक कर रहे हैं। 10 शैडो टेक्निक और भी अच्छे से यूटिलाइजेशन हो रही है। गोजो महारोगा के पीछे आकर एक रेड मारता है, बट वो उतना डैमेज नहीं करता है। जैसे कि हमें पता था कि गोजो के रेड का आउटपुट जो है वो कम हो रहा है रिवर्स कर्स टेक्निक का, जिसके वजह से शायद अभी डैमेज कम हुआ, या फिर क्या पता महारोगा ने रेड को इतना अडेप्ट कर लिया है कि उस पर डैमेज नहीं हो रहा है। देन गोजो कहता है कि अब उसके पास एक ही ऑप्शन है टू डिस्ट्रॉय महारोगा इन 1 शॉट। सुकुना इस चीज़ से अवेयर होगा, बट कोई और चॉइस नहीं है बट टू यूज़ अनलिमिटेड हॉलो टेक्निक। ओके, तो अनलिमिटेड हॉलो टेक्निक, क्या ये हॉलो पर्पल का मैक्स आउटपुट है जैसा ब्लू का हमने देखा था, या कुछ और है? क्या गोजो कोई नई टेक्निक का यूज़ करने वाला है? वेल गेगे हर बार यार एक क्लिफ हैंगर पे कैसे चैप्टर को एंड कर सकते हैं, मुझे समझता नहीं है। ऑफिशियल ट्रांसलेशन आएगा तब शायद पता चल जाएगा हमें एक्चुअली में यहाँ पे क्या बोला गया है, उस शिकिगामी का नाम क्या है, इस टेक्निक का नाम क्या है। एंड फ्राइडे को पूरा अच्छे से रिव्यू आएगा इस चैप्टर पे। स्पॉयलर्स बहुत क्रेजी थे, लाइक जब मैं पढ़ रहा था मैं हक्का बक्का हो गया था। दैट्स इट फॉर द वीडियो। कियोत्सुके, सायोनारा, सब्सक्राइब।